जौनपुर जिले के प्राचीनतम और प्रतिष्ठित विद्यालय बीआरपी इंटर कॉलेज के नवागत प्रधानाचार्य के रूप में कुलभास्कर आश्रम कृषि इंटर कॉलेज प्रयागराज से स्थानांतरित होकर आए डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने आज बीआरपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस दौरान अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए कहा कि इस सत्र में पाठन और पठन की व्यवस्था को सही करना, विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को कॉन्वेंट स्कूल के बराबर करना, कॉलेज और ऊंचाई पर ले जाना मेरी प्राथमिकता होगी। साथ ही कॉलेज को हर क्षेत्र शिक्षा, खेलकूद, डिबेट, स्वास्थ्य के में भी छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए जोरदार प्रयास किए जाएं। आज आपने कॉलेज का चार्ज लिया है प्रिंसिपल का, तो क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी छात्रों को लेकर? मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। मैं कल इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार कर किया है। इसके पूर्व मैं 22 वर्ष तक इस विद्यालय में कमेटी लेक्चरर रहा। 2019 में मैं जैन बोर्ड द्वारा प्रधानाचार्य के रूप में चयनित होकर मैं प्रयागराज इस विद्यालय से हमारी भावनाएं जुड़ी रही। बीआरपी इंटर कॉलेज पूरे नगर का ही नहीं, पूरे जिले का एक ऐसा विद्यालय था जो अपनी शैक्षिक गुणवत्ता के लिए जाना जाता था। किसी समय में जब कोई अधिकारी स्थानांतरण होकर के आता था तो उसका पहली प्राथमिकता होती थी, जब कॉन्वेंट कल्चर नहीं था तो उसके बच्चे का एडमिशन दिया था। लेकिन सामाजिक ताना बाना, कॉन्वेंट कल्चर का जो आज प्रादुर्भाव है, कुछ चीज़ें शिथिल हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी बीआरपी कॉलेज अपनी शैक्षिक गुणवत्ता के लिए आज भी जाना जाता है। छात्र संख्या यहाँ पे अच्छी है, 1200 से अधिक छात्र संख्या अभी भी मेंटेन है, जिसमें भी और भी सुधार की जो गुंजाइश है। मेरी पहली प्राथमिकता है इस विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। विद्यालय के शैक्षिक वातावरण के साथ साथ यहाँ के साज सज्जा, यहाँ की व्यवस्था, विद्यालय का एंट्री गेट, कमरों को व्यवस्थित करके एक स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित करना, शैक्षिक गुणवत्ता को उस स्तर पर ले जाना कि लोगों की प्रियॉरिटी कॉन्वेंट विद्यालय न होकर के बीआरपी इंटर कॉलेज को, इस विजन के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। और आप सबके सहयोग से, अपने प्रबंधन तंत्र के सहयोग से, अपने पुरातन छात्रों के को सही विश्वास में लेकर के, समाज के एक एक व्यक्ति को जोड़ करके मैं चाहूँगा कि मैं इस कार्य में सफल हूँ। ईश्वर हमको ताकत देगा। और पूर्व में भी जो प्रिंसिपल रहे, जो प्रबंध तंत्र है, काफ़ी चीज़ों इस तरह की स्थिति है कि आपका गेट टूट रहा है, आपके छप्पर गिर रहे हैं, आपके दरवाजे नहीं हैं, तो और आपने एक बात कही कि बजट का अभाव है, तो कैसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? हमने आपसे कहा कि मैं प्रबंध तंत्र का भी सहयोग लूँगा, मैं अपने पुरातन छात्रों को भी इसमें जोड़ूंगा और नगर के समाज के लोगों को भी जोड़ करके, अपने साथ जोड़ करके, उनको विश्वास में लेकर, क्योंकि संस्थाएं समाज की होती, संस्थाएं व्यक्ति की नहीं होती। हम सबको जोड़ करके निश्चित रूप से चाहेंगे कि इस विद्यालय में आमूल परिवर्तन हो और जो आपको दिखाई पड़े। मेरे कुछ प्रियॉरिटी हैं, हमने तय रखकर रखी हैं और उम्मीद रखता हूं कि 3 दिसंबर को हमारा एनुअल फंक्शन है, उसमें आप लोग आमंत्रित हैं, आएंगे तो परिवर्तन आपको जरूर दिखेगा। एक शिकायत है कि आपके ग्राउंड का व्यवसायीकरण हो रहा है, उस पर क्या कहना? देखिए, विद्यालय की जो व्यवस्था है, इसके लिए कोई अनुमान कहीं से मिलता नहीं। इसकी शिकायतें विद्यालय की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से सरकार से की गई, तो सरकार ने पिछले सत्र में एक आदेश जारी किया है, जिस दौरान हमारे विद्यालय में कोई शैक्षिक गतिविधि मैदान में नहीं होती, कोई खेलकूद की गतिविधि मैदान में नहीं होती, उसका हम कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं, उनके उस पैसे से हम विद्यालय के विकास को कर सकते हैं। ऐसा सरकारी आदेश है, ये कोई इलीगल नहीं। स्कूल का सत्र चल रहा है, जुलाई से पीक आवर होता है, ऐसे में अपने ग्राउंड को 2 महीने के लिए आप किराए पर देते हैं, तो क्या जरूरत पड़ेगी, कैसे आप पे करेंगे? क्योंकि अभी ये प्रारंभ है, अभी एडमिशन का सत्र है, बरसात का सीजन है, इसमें कोई खेलकूद की गतिविधि नहीं होती, इसलिए इस समय इसका उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम पीक आवर होता है विद्यालय शैक्षणिक गतिविधि का, और
गैर शैक्षणिक कार्य जो उस दौरान होते हैं विद्यालय की तरफ से, वो अक्टूबर के महीने से होते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में विद्यालय का मैदान विद्यालय के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।